अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमदर्द शीद फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही मज़े की जो है आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। तो बड़ी ईद के बाद दिल चाहता है कि हम कुछ नया ट्राई करें, तो आज मैंने ये रेसिपी बनाई है ज़ीरा राइस और ढाबा स्टाइल दाल। तो शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच जो है ऑयल का लिया, उसमें अदरक का पेस्ट जो है वो डाल दिया। 1 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा डाल रही हूँ। आंच का ख्याल रखना है, हमने आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। जब हम कम ऑयल यूज़ करते हैं अपने खानों में तो आंच को हम मीडियम ही रखेंगे, तेज़ आंच नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से हमारे मसाले जो है जल जाते हैं। 2 गिलास चावल है मेरे पास, तो उस हिसाब से मैंने 2 चम्मच जो है वो नमक इसमें डाल दिए। इसको मैं हल्के हाथों से हिलाती जाऊंगी ताकि हमारा जो है अदरक और ज़ीरा जो है वो सुरख हो जाए और जले भी ना। तो दरमियानी आंच पे इसको रखेंगे। टिप्स जो है गौर से सुना करें कि आंच मैंने दरमियानी रखी है। ऑयल बिल्कुल 1 चम्मच मैंने डाला था ज़ीरा राइस बनाने के लिए। तो अब मैंने इसमें 2 गिलास चावल थे, 3 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया। अब अपने चावलों के हिसाब से पानी और नमक जो है उसमें डाल सकते हैं। 10 मिनट के लिए या 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इसको मैं ढक दूँगी ताकि इसमें बॉयल आ जाए। जब बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम सुरख मिर्चें काट के डाल देंगे। अगर आपके पास सुरख मिर्चें नहीं हैं तो आप सब्ज़ मिर्चें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो 2-3 मिनट इसको पकने दें ताकि मिर्चों का जो टेस्ट है वो पानी में चला जाए। हमारे चावलों में बहुत ही मज़े की खुशबू और फ्लेवर आता है इस तरह से मिर्चें जब हम इसमें डालते हैं ज़ीरा राइस में, तो बड़े ही मज़े के ये राइस बनते हैं। बहुत ही कम ऑयल के साथ मैं इनको बनाती हूँ, और लेकिन इसका टेस्ट जो है, फ्लेवर जो है वो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और थोड़ी देर के बाद इसको हम खोल के चेक करते जाएंगे। जब हमारे चावलों में थोड़ी सी कसर रह जाएगी और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको ढक के जो है इसको दम पे लगा देंगे। तो ज़ीरा राइस जब हम बनाते हैं तो अगर आप पूरा ऑयल डाल रहे हैं फिर आंच का कोई मसला नहीं होता, आप तेज़ भी रख सकते हैं। लेकिन आप अगर कम ऑयल के साथ बनाते हैं तो आंच आपने मीडियम ही रखेंगे शुरू में। उसके बाद आप जब पानी डाल देंगे फिर आप तेज़ आंच कर सकते हैं। हमारे चावल जो थे बिल्कुल हो गए हैं, तो इसको मैंने दम पे लगा दिया। 10 मिनट का मैं इसको दम दूंगी। तो अब मैं प्रेशर में अपनी जो है ढाबा स्टाइल दाल चना जो है उसकी रेसिपी जो है शुरू कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच जो है ये सालन बनाने वाला यही मैंने इसमें ऑयल का डाला है, और 2 बड़े साइज़ के जो प्याज थे वो मैंने डाल के रख दिया, उसको हल्की आंच पे रख दिया ताकि हमारा प्याज जो है सोते हो जाए। तो अब हमारे चावलों का जो दम है वो मुकम्मल हो चुका है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने खूबसूरत हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हुए हैं। मैं आप यहाँ पे ये टिप शेयर करती जाऊँ कि हमारा जो जहन बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा ऑयल डालेंगे फिर ही फ्लेवर आएगा, तो ऐसी बात नहीं है। कम ऑयल के साथ भी हम बहुत ही मज़े का खाना जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह देखें एक एक दाना अलग है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की खुशबू जो है किचन में फैल चुकी है। तो आप अगर रेसिपी ट्राई करते हैं तो आपकी रेसिपी कैसी बनती है कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें कि आपने ये ट्राई किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे ज़ीरा राइस जो है रेडी हो चुके हैं। अब हम अपनी दाल की तरफ तवज्जो देते हैं। तो प्याज जो मैंने रख दिया था, 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला था, 2 बड़े साइज़ के प्याज, इसको हमने सुरख नहीं करना, बिल्कुल दरमियानी आंच पे मैंने इसको पकाना है। तो प्याज का बिल्कुल सौते हो जाएगा तो उसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल दूँगी। तो तकरीबन 2 इंच के टुकड़े अदरक के लिए थे मैंने, और प्याज लहसुन लिया था मैंने, तो उसको मैंने कश कर लिया था। आप चॉप कर लें जैसे भी आपको मुनासिब लगता है। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लेके उसको रफली काट लिया था, तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो सुरख मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा और नमक 1-1 चम्मच, ये चारों चीज़ें मैंने ली हैं, या मैं मसाले में डाल दूँगी। देखिए अभी तक मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, आँच भी बिल्कुल धीमी है। इस तरह हमारा मसाला जलेगा भी नहीं और बहुत अच्छा जो है इसका कलर बन जाएगा। तो आंच आपने तेज़ नहीं करनी, क्योंकि इस तरह से हमारा मसाला जो है वो जल जाता है। 1 पाव दाल चना थी मैंने ली, वो मैंने धो के तो भिगो के रख दी हुई है आधा घंटा पहले की। तकरीबन इसको बनाते तक हमारा वो 2 घंटे हो जाएंगे जब तक हमारा ये बनेगा कि हमने इसमें दाल चना ऐड करनी है। तो चिकन जो है मैंने आधा किलो इसमें डाल दिया। इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, दरमियानी आंच पे ही मैं इसको भूनूँगी। जब हम कम ऑयल यूज़ करते हैं तो आंच हम दरमियानी रखते हैं।
सब्ज़ मिर्चें मैंने 5-6 काट के वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। मैं इसको बिल्कुल हल्के हाथों से भूनती जा रही हूँ और हिलाती जा रही हूँ। तो दाल चना हमारी बिल्कुल फूल चुकी है। इसको मैं इसमें जो है हमारा रेडी हो गया, तो इसमें मैं इसमें डाल रही हूँ दाल चना। तो इसको मैं थोड़ा सा भूनूँगी। थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर मैं जो है अच्छी तरह से इसको भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी पानी। पानी हमने बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना, इतना पानी डालना है कि हमारा ये जो सालन है ये इसके अंदर डूब जाए। जितनी आपकी दाल हो उस हिसाब से आप अपना मेजरमेंट कर सकते हैं। तकरीबन 2 गिलास बनते हैं ये पानी के जो मैंने इसके अंदर डाले हैं, क्योंकि दाल भी भीगी हुई थी और चिकन भी हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। तो इसको अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं इसको विसल लगवाऊँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट की विसल के बाद देखिए माशाल्लाह हमारी दाल और गोश्त तो सब कुछ जो है मिक्स हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे अलग से पैन में जो है सुरख मिर्चों का तड़का लगा सकते हैं, साबुत मिर्चें लेके तो लगा सकते हैं तड़का, लेकिन मैं नहीं लगाती क्योंकि मुझे ये कम ऑयल के साथ ही अच्छा लगता है खाना। इस तरह ये खाना हेल्दी भी होता है और बहुत ही जो है फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। तो इसमें हमने ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ किया, तो इसको मैं बिल्कुल दम पे रख दूँगी। अब मैं इसमें सूखा धनिया 2 चम्मच और मिक्स गरम मसाला की रेसिपी मैंने डाली है चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हर खाने की शान है, हर खाने में इसके साथ बहुत ही जो टेस्ट है डेवलप हो जाता है, बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है हर खाने का। तो हमारा जो दाल है उसने ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया है। तो इसमें मैंने डाल दिया है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें काट के डाल रही हूँ। इससे जो है दाल की बहुत ही खूबसूरती बढ़ जाती है, टेस्ट बढ़ जाता है। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू जो है हमारे किचन में फैल चुकी है। दाल ज़बरदस्त हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो इस तरह अगर दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें कि आल पे क्लिक कर लें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ज़बरदस्त हमारी दाल चना और ढाबा स्टाइल ये बनती है, बहुत ही लजीज बनती है। आप ऊपर से इसको साबुत सुरख मिर्चों का तड़का भी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल ही तरी वाली दाल बन जाएगी। इसमें मैंने सब्ज़ धनिया और अदरक डाल दिया है, जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद जो है बढ़ा रहा है। बहुत ही लजीज मज़े का हमारा आज का जो है खाना रेडी हो चुका है, ज़ीरा राइस और ढाबा स्टाइल दाल चना। तो आप अगर ट्राई करते हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें, आपको रेसिपी कैसी लगी है तो वो भी ज़रूर बताया करें। तो टिप्स को ज़रूर फॉलो किया करें, वीडियो को स्किप मत किया करें, फुल वीडियो देखा करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं फिर आपकी बहुत सी चीज़ें जो मिस हो जाती हैं। मैं इसको इस तरह से खाऊँगी खीरे के साथ, कोई भी सैलड आप इसके साथ ले सकते हैं। ये बहुत इस तरह से हेल्दी है, और जो अपना वेट जो कंट्रोल करना चाहते हैं वो भी इस तरह से अगर खाना बनाएंगे तो डेफ़िनेटली उनका जो वेट है वो कंट्रोल होगा। अगर हम कम ऑयल के साथ खाना बनाते हैं तो उसका एक ही तरीका होता है कि भूनना उसको बहुत ज़्यादा पड़ता है, और जो है हमने आँच जो दरमियानी आँच पे उसकी सारी बुनाई करनी होती है खाने की। तो बहुत ही लजीज खाना बनता है। ये अपने जहन से निकाल दें कि ऑयल के साथ टेस्ट जो है खाने का बनता है। अच्छा खाना जो आप मसालों और अच्छी तरह से पकाने से बना सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।